ओम शांति। आज मातेश्वरी जी के पुण्य दिवस पर प्रातः क्लास है, उनके द्वारा मधुर वाक्य। गीत है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार। अब ये मम्मा कौन से संसार की बात कर रही है, उसी के बारे में समझा रहे हैं। यह गीत किस समय का क्या गाया हुआ है, क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है, यह नंबरवार बतलाते हैं। नंबरवार वाला परिवार की मम्मा बात कर रही है कि सूक्ष्म में तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा वाला परिवार की बात कर रही है यहाँ पे कि उपराम स्थिति में अपने आप को आत्मा समझो, और ये रूहानी प्यार से ही हमारा प्यार है, जिस्मानी प्यार यहाँ पे नहीं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान और विष्णु शंकर हमारे ताया हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती, तो ब्रह्मा कौन? जब हम याद करते हैं तो पुरानी जो स्मृतियां हैं उनसे हम छूट जाते हैं। पुरानी जो थी, पुरानी बातें और पुराने संस्कार, पुरानी पहचाने, मन बुद्धि संस्कार, उससे जब परे हो जाता है पूरा व्यक्तित्व, और उसके बाद में आत्माभिमानी स्थिति स्थित हो जाती है, तो उसमें अब मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा उपराम स्थिति से साक्षी होकर सबको, ड्रामे को देखती रहती है। उससे लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव, तनाव कुछ नहीं रखती है उस ड्रामे में, किसी से भी, अंदर से भी नहीं, तो फिर बाहर से भी नहीं होगा। तो उसी स्थिति में ब्रह्मा और सरस्वती, फिर सरस्वती भी जब बनेंगे, जब मुख के द्वारा उस स्थिति में टिकने के बाद में मुख से जो ज्ञान निकलेगा आत्माभिमान स्थिति का, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर ये पाठ फिर ख़त्म हो जाएंगे। पुरानी स्मृति ख़त्म होने के बाद में फिर नई स्मृति मिलेगी, विष्णु स्वरूप बेफिक्र बादशाह वाली जो स्थिति है, उसी स्थिति में बिंदु स्वरूप स्थिति में ही अपने आप को देखेंगे कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा हूँ। तो ये कहने वाली नहीं, ये तीनों ही हमारे अंदर में ही जब विकार जलेंगे तब ही पुराने संस्कार पूरे खत्म होंगे। उसी के बाद में आत्माभिमानी स्थिति में नए संस्कार डालने हैं, उस बिंदु स्वरूप स्थिति में डालने हैं। वही आत्मा है, आत्मा में ही संस्कार होते हैं, आत्मा में ही वापस हमको रखने हैं दिव्य मोती आत्म अभिमानी स्थिति में। और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। अब विष्णु शंकर, तो विष्णु शंकर यहाँ पे जैसे ताया जी यानी ब्रह्मा बाबा के जैसे भाई, तो संकल्प प्लस संकल्प, सारे संकल्प हमारे जब सतो प्रदान होंगे तो भाई भाई, तो वहाँ पे भाई भाई हो गए। तो भाई भाई हैं, तभी वो आत्माभिमानी स्थिति में टिकने के बाद में ही हमको सब भाई भाई लगेंगे। वहाँ पे स्त्री पुरुष, हद की बातें, पुरानी पहचाने, पुरानी स्मृतियाँ, ये कुछ भी नहीं है। मैं मेरापन, कर्तापन खत्म होने के बाद में, और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। तो अब हम यहाँ पे आपस में सब आत्माभिमानी स्थिति में भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। अब इस संसार की मम्मा ऊपर बात कर रही है उस गीत में कि ये है हमारा छोटा सा संसार, सूक्ष्म स्थिति का है हमारा छोटा सा संसार। तो ये छोटा सा संसार, उसमें अब उस स्थिति में छोटा सा क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पे नहीं, कर्ता यहाँ पे नहीं, कर्तापन से पहचान नहीं, अब उपराम स्थिति से ही पहचान कि मैं आत्मा, वो भी आत्मा। तो उसको आत्मा देखेंगे, सोल टू सोल लव। तो इसमें आत्माभिमानी स्थिति निरंतर वाली है, उसके बारे में मम्मा बात कर रही है। तो इसके आगे और संबंध रचा ही नहीं।
अब इसके बाद में और संबंध चाचा मामा बेटा पोता पति पद पोजीशन नाम मान अपमान निंदा स्तुति सारे ही खत्म, कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद में इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। अब ये सारा संबंध हमको इतना कहेंगे, इसमें सब कुछ पहचान खत्म होती है हद की। और उसी स्मृति में वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है, तो उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। किससे? बाबा से, शिव बाबा से मिलता है। तो मम्मा बता रही है कि परंतु उसमें दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। तो दोनों वस्तु क्या है? वो दोनों वस्तु सुख शांति जो हमको मिल रही है, तो उस दोनों वस्तु में दो ही चीज़ नहीं है, सुख और शांति। उन दोनों वस्तुओं में कर्मों से पहचान बनाना बंद, पूरा डिटैच। अब उसी अवस्था में हम अपने आप को पहचानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो यहाँ पे कर्तापन से पहचान खत्म, अब नई पहचान नहीं है, तभी मिलेगा हमको। और जो पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पहले हमको वर्षा लेनी है बाबा से गुण और शक्तियों की और उनके दिव्य गुणों की। और पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकती, क्योंकि सर्टिफिकेट भी तो हमको बाबा ही देंगे, बाप ही देगा। और सर्टिफिकेट में भी हम उस पूर्ण रूप सत्य में टिकेंगे, सत्य स्वरूप स्थिति में टिकेंगे, पाप समान जो स्थिति है उसमें टिकेंगे। और संपूर्ण पुरुषार्थ हमारी आत्मा करेगी। पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ उसमें पूरे पुरुष के अर्थ में टिकेगी। पुरुष का अर्थ माना मैं आत्मा हूँ, और अगले को भी आत्मा ही देखेगी। उसी में क्षमा दया रहम उसी में है। अब उसमें हमारा अंदर से जो मोती स्वरूप स्थिति है, संकल्प टू संकल्प सारे ही सतो प्रधान होंगे, तब हमारी ऐसी दिव्य बुद्धि होगी। और ये सारी ही बातें जो अपने दिल से पूछे कि हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं, तो हम अपने दिल से सब पूछते हैं कि हम किस स्टेज तक पहुँचे हैं। तो ये स्कॉलरशिप हमको बाबा से लेनी है। तो मम्मा हमको बता रही है कि ये जो हम स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें वह विजयमाला में पिरोया जाना है ऐसे बच्चों को। तो इसके अंदर हम जो दो हाथों में लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, यहाँ का भी और हद का भी और बेहद का भी, तो मैं दोनों ही लड्डू खा लूँ, है ना। कई कहते हैं कि सत्य की बात सही चाहिए, तो उसके अंदर ऐसे जो विचारवान का मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थ है। ऐसे विचारवान माना जो विचार करते हैं इस सेंटर को बढ़ाऊँ, इन बच्चों को बढ़ाएं, और ये मेरे सेंटर की आत्मा, ये मेरे सेंटर की। और घर गृहस्थ में ये मेरा बच्चा, ये मेरा परिवार, इस बच्चे का बाबा से मांगता हूँ, बाबा दे देगा, बाबा से कहेंगे इसकी नौकरी लग जाए, बाबा से कहेंगे ऐसा हो जाए। तो ये जो सारी ही हद की बातें हैं, ये पद पोजीशन की, मान अपमान की, ये हो रही है विचारवान बातें। दोनों में ही बातें हैं, ये हम बीके में भी आ गई है, और कैरेक्टर में जो घर गृहस्थ वाले हैं उनमें भी ये बात आ रही है। अब ये लड्डू यहाँ का है, फिर भी कह रहे हैं कि हम सत्युग में चले जाएंगे, फिर 2 लड्डू हो गए। तो इसमें ये जब हम हमारी ये स्थिति है ना, तो ये स्थिति हो गई विचार वाली हो गई, कि हम विचार को मध्यम कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे। ये विचारवान ऐसे मध्यम, तो ये बीच के आगे, और कनिष्ठ और आगे। हाईएस्ट स्थिति में वैकुंठ को पहचानना, यही हमारी हाईएस्ट स्थिति में ही हम जानेंगे। तो सर्वोत्तम पुरुषार्थ कौन सा है, उसी में बाबा हमको बता रहे हैं, मम्मा हमको बता रही है कि कहावत भी है, पाकिस्तान की कहावत है कि लेंदा थक जावे। कहावत है कि देंदा दे, देने वाला दे, और लेंदा थक जावे, लेकिन लेने वाला थक जाता है कि शिव बाबा तो दे रहे हैं और हम आत्मा बनकर उसको ले नहीं रहे, तो वो थक जाते हैं। तो किस लिए? क्योंकि माया बीच में आ जाती है। तो ये ड्रामानुसार ही है, बनी बनाई स्क्रिप्ट जो चल रही है उसमें। तो आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे हम भी यह हद पाएं, परंतु देखो
बाबा कितनी मेहनत करता है, इसमें बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि अब माया जो हमारी जो माया का जो राज्य है वह जो समाप्त हो, तो अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है। माया ने सारा सार निकाल दिया है, सार निकाल दिया है यानी माइंड पूरा जो है उसको ख़त्म कर दिया है, मन को। तो मन जब पूरा ख़त्म होगा तभी हमारी माया ख़त्म होगी। मन, शरीर, शरीर की बातें, सूक्ष्म, ये जब तक स्थिति हमारी नहीं बनेगी, जब तक हमारा मन और शरीर ये रहेगा तब तक माया आएगी। और जब वो स्थिति, उसमें संबंध, जो संबंधों की रचना मिलती है, जो एक हाईएस्ट स्थिति मिलेगी कि त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव विद्याधरणम, त्वमेव साक्षात् परमेश्वर। तो सारी स्थिति जब भी होगी जब उस परमात्मा को हम पा लेंगे। सारे संबंध जब हम परमात्मा से प्राप्त करने लग जाएंगे कि सब कुछ वही है मेरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं 5 तत्व का पुतला खुद ही नहीं हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ, सारे रिश्ता मेरे परमात्मा से हैं, तभी उस संपूर्णता को हम प्राप्त कर पाएंगे। तभी हम उसमें पूरा डिटैच हो पाएंगे, माया से परे हो पाएंगे कि जो हमारी बुद्धि उलझी हुई है उस उलझनों से हम खुल जाएंगे और हमारी कॉन्शियसनेस पूरी जाग जाएगी तब। तो परमात्मा की गाई हुई है कि बलिहारी इस समय की है, जो ऐसा संबंध हुआ इसी समय संगम की ही ये बात बताते हैं। और 21 जन्मों के लिए भी बाबा कह रहे हैं कि ऐसे भी सोचते हैं कि गिरना ही है तो पुरुषार्थ क्यों करें। तो यही स्थिति अब आती है कि हम आत्मा जब गिरेंगी तो क्यों करें। लेकिन परमात्मा अगर हमको यही बताते कि संपूर्ण स्टेट पर पहुंचा देता है परमात्मा हमको, कि हम अगर ऐसे कोई मान रहे हैं कि क्यों करें पुरुषार्थ, ऐसे ही तो हाल रहे हैं, क्यों करें, तो क्यों करें, यही बीच में माया है जो हमको उलझा देती है। क्यों करें, कैसे करें, भाई वही बनना है, क्यों मेहनत करें, रहने देते हैं। तो इसको कहेंगे हिम्मत हारना। लेकिन जो हमारी जो स्टेज है, इस जो स्टेट ऑफ जो माइंड है हमारा पूरा, वो सत्युग हाईएस्ट स्थिति में जब टिक जाएगा तो हम एक स्टेज पर, संपूर्ण वाली स्टेज पर पहुंच जाएंगे। और ऐसी स्टेज पर जब पहुंच जाएंगे तब हम पूरे डिटैच हो जाएंगे, और डिटैच होने के बाद में संपूर्णता में हम उस सत्युग को प्राप्त करेंगे। और उसी में अगर सत्युग में हाईएस्ट में कमी है तो थोड़ा कभी आत्मा, कभी शरीर, इसकी बातें हम बुद्धि में हमारे ड्रामा अनुसार ही आने लग जाएगी अगर कमी होगी तो। और संपूर्णता उस कमी को एक दिन धीरे धीरे पूरी कर लेगी। और जब हम आत्माओं को फिर पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों न हम सर्वोत्तम पाठ बजाएं। तो उसमें हाईएस्ट स्थिति में जो सत्य को जानेगा, जो सत्य को पूरे जानेगा, कि जो आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा कि मैं आत्मा हूँ, तो उसी स्थिति में वह सत्य को जान जाएगा। और ये जो मनुष्य जो सृष्टि को सुखदायी बनाने वाले हैं, बाप जानता है मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनती है। तो ये जो कब बनेगी, जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बने। स्वच्छ माना मेरा माइंड, मेरा मन जब तक स्वच्छ नहीं बने तब तक संसार का सुख हम ले नहीं सकते। जब तक इस शरीर में है, इस शरीर के सुख को ही सुख समझ रहे हैं, तब तक वो आत्मा अनुभूति का सुख नहीं ले सकते। तो पहले आत्माएं स्वच्छ बनाते हैं, उसके अंदर अस्वच्छता लगी है। तो अस्वच्छता कब होगी, जब हमारा जो ये कैरेक्टर है इसमें थोड़ा मोह है, लालच है, और अगर किसी के प्रति ईर्ष्या है, राग द्वेष है, क्रोध, काम, ये तो है ही बातें 5। इसके अलावा बहुत सूक्ष्म कमी है, मांगने की, मोह की, लालच की, किसी ने हमारे कहना नहीं माना तो हम उससे ईर्ष्या करने लग जाएं। तो ये पूरे 5 तत्व की बातें, इसमें क्या हो रहा है, अस्वच्छता आ रही है हमारी आंतरिक अवस्था के अंदर। तो इसमें जो हमारा 5 तत्व का जो पुतला है, तो उसी से हमारी बुद्धि जब परे जाएगी, आत्माभिमानी स्थिति में टिकेगी, तभी हम गोल्डन एजिड में आ जाएंगे। तो गोल्डन एजिड में तो ये है तत्व, गोल्डन एजिड में हम कब आएंगे,
तो ये तत्व आदि गोल्डन एजेड में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो ये तत्व कब आएंगे? जब ही ना अब हम इन तत्वों की बातें, कोई भी बात कर रहा है तत्व की कि आज गर्मी बहुत है, तो मैं आत्मा यही कहूँगी बहुत अच्छा मौसम है। कहूँगी माना अंदर में ही, संकल्प में ही ये सोचूंगी। कोई भी कहेगा आज बहुत सर्दी है, तो आत्मा में सर्दी नहीं है, तो ये क्या है? बहुत बसंत है। उसी को मैं आत्मा अपने संकल्पों से उस प्रकृति को भी इसी तरह से सोचूंगी अंदर से। आत्मा अनुभूति के अंदर कोई व्यक्ति ने कोई शब्द बोला तो उस शब्द को मैं अपनी स्थिति के अंदर नहीं लूँगी। मैं यही सोचूंगा, 5 तत्वों का पुतला मैं नहीं हूँ। अब यहाँ पे मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूँ, तो मैं मौसम नहीं हूँ, मैं गर्मी नहीं, मैं सर्दी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं हमेशा बसंत में रहने वाली, आनंद में रहने वाली आत्मा हूँ। इसी स्थिति में मुझे उस अवस्था में टिकना है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा एक बसंत का सदाबहार मौसम है। फिर धीरे धीरे हमारी कॉन्शसनेस जैसे गिरेगी वैसे ही अवस्था बदलती जाएगी। तो ऐसा ही सोचना है। तो आत्माओं को बदलाने वाला, अर्थात आत्माओं की जो अथॉरिटी है, वो जो अथॉरिटी है कि जो कौन सी अथॉरिटी है? जो बाबा की हाईएस्ट स्थिति है, वही आत्मा की हाईएस्ट स्थिति होती है। तो जो बाप की हाईएस्ट स्थिति है, वही बाबा की आत्मा की भी हाईएस्ट स्थिति है। तो मम्मा हमको ऐसे समझाती है। तो इसमें पहले तो अपने को बदलना है, पहले खुद को बदलना है, और जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। पहले हम बदलेंगे तो हम संकल्पों में जब सतो प्रधानता लाएंगे तो अगले भी उसी हिसाब से सतो प्रधानता में आते जाएंगे। इसमें किसी के भी रोल को नहीं देखना है, सबके सोल को देखना है कि कोई बदले या ना बदले, लेकिन मैं बदलूँ। अगर अभी तक हमारे में फ़र्क नहीं आया तो अपने को ही नहीं बदलना, तो फिर पूरी दुनिया कैसे बदलेगी? खुद में ही फ़र्क नहीं आया है तो दूसरों में कैसे आएगा? इसलिए अपनी जांच रोज़ करो। रोज़ हमको अपनी जांच करनी है, और रोज़ हमको अपना जो पोता मेल है, हिसाब है, जैसे लौकिक में एक दुकानदार शाम को खाता करता है, वैसे ही हमको भी अपना खाता हिसाब किताब रोज़ करना है कि मैं आत्मा होकर कितने कर्म करती हूँ और कैरेक्टर व कर्मेंद्रियवश कितने कर्म करती हूँ। तो इसी में मेरे को चेक करना है, और चेक करते करते फिर सारा दिन का कितना नुकसान कर दिया, तो उसी में हमारी कॉन्शसनेस जो है वह बढ़ती जाएगी, स्थिति हमारी उसमें सतो प्रधान बनेगी। तो इसमें खबरदारी रखना है कि इसमें मेरे को कितना अटेंशन रखना है कि मैं आत्मा हूँ। खबरदार रहना है हमेशा, और पोजीशन को पकड़ के चलेंगे। पोजीशन हाईएस्ट स्थिति है हमारी, तो हाईएस्ट स्थिति से ही हम जांच करते रहेंगे, तो उसमें हम अपने आप को बदलते रहेंगे। और देवता बनेंगे तो ये पीछे बनेंगे, ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये पीछे बनेंगे। ये भी हमारी भाई आत्मा है, सभी आत्माएं हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, सब हम बिंदु हैं। आगे पीछे जो सोच रहा है वो कैरेक्टर है कि शरीर की बातें हैं, मैं 25 साल से ज्ञान में हूँ तो मैं पहले देवता बनूँगा, ऐसा नहीं है। या मैं 10 साल से हूँ तो मैं पहले बनूँगा, या मैं 3 महीने या 2 महीने से हूँ तो मेरे को इतनी हद की सेवाएं मिल रही हैं, लौकिक मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ तो मुझे जल्दी मेरा प्रमोशन हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंदर में याद की यात्रा है। तो ये कहना, ये भी एक अहंकार है कि हम पहले अपने आप को, हम पहले ये सोच रहे हैं कि वह तो पीछे बनेंगे। नहीं, कोई भी पीछे और आगे नहीं होता है। आगे और पीछे जो सोचता है वो कैरेक्टर की ही बातें हैं। तो अभी से यह देवता संस्कार बनाने, अभी से ही हमको देवता माना डिटैच होना है। तो डिटैच होकर ही हम हमारे संपूर्ण स्थिति में टिकेंगे, और संपूर्ण स्थिति में ही, कॉन्शसनेस में ही हम देवता बनते हैं, इस शरीर में नहीं। तो स्थिति से ही हमको समझना है। और 5 विकारों के बाद संस्कार चलते थे। अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं, जो हमारे पुराने संस्कार हैं उनसे हम छूटते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। लोभ या मोह आदि तो सब विकारी संस्कार बदले जा रहे हैं। सबको हम अटेंशन रखेंगे कि ये हमारे लोभ में,
क्या हम भी अभी भी लोभी हैं और क्या छूट रहे हैं? चाहे क्रोध है, ईर्ष्या है, दान पुण्य, तो इसमें भी क्या हमारे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? हम पूरा डिटैच हो पा रहे हैं या क्रोधवश, ईर्ष्यावश वैसे की वैसे ही हम शरीर ही अपने आप को समझ रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, रोज़ कहते हैं मैं आत्मा हूँ, आत्मा होकर बैठना है, लेकिन आत्मा होकर नहीं, पूरा लेस होकर बैठना है। पूरा साइलेंस में हमको अपने आप को टच करना है, अपने आप को भूल जाना है कि मैं कौन था और मैं कौन था। यही हमारा शरीर की बातें, 5 तत्व, पुरानी पहचानें, हद की बातें, ये सारे ही हम नहीं हैं। हम सिर्फ आत्मा है, तो इसका हमको ज्ञान साक्षात्कार करेंगे तभी हमको ड्रामा अनुसार, हम करने वाले कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा है। उसी में हमको मम्मा समझाती है कि हम अपने आप को समझें कि हमारा जो कर्म है वह खाता चलता है। तो इसमें खाता किसका चलता है? कर्तापन का। जब तक हम कर्तापन के भान में हैं कि मैं करता हूँ, ये मैं करती हूँ, ये मैं करती हूँ, और हम वो उस स्थिति को समझ नहीं रहे जो हमारी हाईएस्ट है, तो उसमें हम डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। तो हमको समझना है कि किस तरह से हम इस ड्रामा से पूरे डिटैच हो और साक्षी हों। और जो ये पापों का जो सिर पर बोझा है उसको मिटाना है। पापों का बोझा कब होता है? हमारे देह और देह की दुनिया को हम सच समझ रहे हैं, तो ये पापों का बोझा ही है। इस दुनिया से पूरा अलग होना है, तभी हम उस स्थिति से हट पाएंगे। तो इसमें हमको सावधानी रखनी है कि हमारे कर्म अच्छे चलते रहें, तो पाप नहीं होंगे। तो हम कैरेक्टर में ये ध्यान रखेंगे कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। यही कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी तो हमारे पाप भी भस्म होते जाएंगे। तो पापों से ही तो बचना है। हम कहते हैं कार्मिक अकाउंट है, फलाना ने, मैंने इसको कुछ बोला, इसने मेरे को कुछ बोला, तो हम पूरी ज़िंदगी उसको सच समझ के चल रहे हैं। इस भाई ने मेरे को गाली दी, इसने ऐसे किया, तो भाई इसने दी थी तो इसने दिया, बात ठीक है वो भी, लेकिन ये कैरेक्टर तक ही बातें हैं। आत्माभिमानी स्थिति में कोई किसी को कुछ नहीं देता है। आत्माभिमानी स्थिति में बाहर की बातें उस पर प्रभाव नहीं पटकती है, उस पर माना उस स्थिति वाले पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थिति ऐसी हाईएस्ट होती है, उस स्थिति में बाहर वाले की परिस्थिति कुछ प्रभाव नहीं पटक सकती, क्योंकि पराई स्थिति जो रावण की स्थिति है, तो जो रावण की स्थिति ही है कलयुग की स्थिति। और मैं आत्मा हूँ परम अवस्था वाली, तो अब मेरे ऊपर दूसरों का प्रभाव नहीं पड़ता है आत्माभिमानी स्थिति में। उसी में कार्मिक अकाउंट भी पूरे पहले होंगे, तभी वह आत्मा अपने उपराम स्थिति में पहुँचेगी। और जब तक कार्मिक अकाउंट हद के हैं, तब तक हमको आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते रहना है, तो हम कभी ना कभी ड्रामे से सब डिटैच होंगे। तो ये मम्मा की गुड जो मॉर्निंग की है वह क्लास थी। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्त प्रभु का मिलन एवं संवाद की संदेशी के द्वारा अव्यक्त मिलन। तो अब हम उस स्थिति में समझते हैं कि बेटी श्री राधे देखो तेरे पास कौन आए पधारे हैं। कितनी जो ताकत है तुम्हें, जो बातचीत चल रही है, तो मेरे आने से रात से तुम खुद को भी जान सकती हो। मेरे आने से यानी कि मेरे आने से जिसने बाबा का यथार्थ ज्ञान जाना है, जो बाबा ने जिस स्थिति में बाबा को याद किया, उसी स्थिति में क्या बाबा को प्राप्त किया? बिंदु स्वरूप स्थिति में ही क्या मैं आत्मा उस स्थिति में टिक चुकी हूँ? जिस स्थिति में परमात्मा को याद किया, उसी स्थिति में मेरे को वो शक्ति प्राप्त हुई। तो ये यथार्थ स्थिति, राज जानना। तो इसमें पोजीशन जो बता रहे हैं बाबा, अपना पद वो भी जान सकती हो। पद माना अब हम ये कह देते हैं वहाँ पे दासी बनेंगे या राजा बनेंगे, ये पद की बात यहाँ पे शिव बाबा नहीं कर रहे हैं। पद माना हमारी
हाईएस्ट स्थिति, हमारा स्टेट ऑफ माइंड की जो बातें हैं उनके बारे में बाबा कह रहे हैं कि हम कितना हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, हमारे में कितने कम हो रहा है देह भान, और इस दुनिया की बातों से हम बुद्धि को कितना डिटैच कर पा रहे हैं, इसके बारे में कहते हैं कि पद को भी, जो ज्ञान है उस पद से हम अपने आप को समझ रहे हैं, पद को भी जान सकते हैं। तो पद को, कौन सा पद प्राप्त करना, आत्माभिमानी स्थिति का पद है यहाँ पे। तो राधे बेटी तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो, मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड पे विनाश करा दूँ। कहाँ करा सकते हैं? अंदर का, बाहर का विनाश। ये ड्रामा को हम समझे ना समझे, पर पहले हम हमारे अंदर का विनाश करने का ड्रामा समझें कि अंदर में हमारे रावण कितना मरा है और अंदर में हम कितने सीट पर सेट हो रहे हैं। सीट पर सेट होना ही हमारा विनाश होना है, परंतु करता नहीं, उसमें करतापन मैं नहीं हूँ। तो क्योंकि बाबा कहते हैं मैं नहीं करता हूँ, ड्रामा अनुसार होता है, बाबा भी उसमें ड्रामा ही हमको समझाते हैं, ड्रामा अनुसार होता है। क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं ना, जो कर्तव्य जिसके द्वारा जैसे प्ले होने हैं, विराट बड़ी फिल्म है, ये अपने आप ही हो रहे हैं। इसमें वर्ल्ड का ड्रामा है। अब वर्ल्ड का ड्रामा है, एक एक्टर तो है नहीं, ये जो ड्रामा है विराट का, ये एक एक्टर का नहीं है, पूरी दुनिया का है और सारे एक्टर्स अपनी भूमिका सही निभा रहे हैं, इसमें उनका किसी का कोई दोष नहीं है। विराट बहुत बड़ा पार्ट है इस दुनिया का, तो इसमें वह अवश्य प्ले होंगे, सारे प्ले होंगे। किसी को क्रोध आ रहा है, किसी को ईर्ष्या आ रही है, कोई बहुत अच्छे पार्टदारी है, कोई बाहर से दिखावा कर रहे हैं, कोई अंदर का ज्ञान सूक्ष्म में गुप्त रहस्य का समझ रहे हैं, तो सबका अलग अलग ड्रामा में पार्ट है। तो उसको समझाने का, समझने का, तो ये भी पार्ट मिले हुए हैं हम आत्माओं को अलग अलग। कोई को शरीर, कोई शरीर है अपने आप को और समझ रहे हैं आत्मा, वो भी उनका पार्ट है। तो ये हर स्थिति का है। इसमें जो कानून से हम जानते हैं कि हम अपने आप को पहचाने, तो ये आदि खेल जो स्टेज पर है ये प्ले हो रहा है। आदि खेल जो पूरा है वो प्ले हो रहा है कि लीला को हमको समेटनी है, प्रभु की जो परमात्मा की लीला है उसको समेटना है, और अब अंदर में अपने आप को जाना है, और अंदर में जाकर ही हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। और जो अंदर में उस स्थिति को प्राप्त करेंगे, फिर बाहर में दूसरे बच्चे प्राप्त करेंगे। फिर वो बाहर से समेट रहे हैं कि बाहर की सेवाएं, जैसे भाषण देना, जैसे बाहर में किसी को समझाना, जैसे बाहर में हद की सेवाएं करना, तो ये बाहर में। लेकिन जो अंदर में जो सेवाएं करेंगी उनकी दुआएं बाहर वाले तक, पूरी दुनिया तक ही फैलेंगी। और इसमें जो हमको ये भी बताया है आज, जो ये शिव बाबा बता रहे हैं कि देखना अथवा सहन करना, ये जो हम सहन कर रहे हैं उसमें अटपटे राज रिपीट होते हैं कि लड़ना आ रहा है, ड्रामे में बीमारी आ रही है और तकलीफ़ आ रही है, ये सारी बातें अटकती रहती है, ये रियलाइजेशन होती रहती है। तो इसमें भी क्या है, ये भी माया है। हमको ये कहने के लिए कि बाबा शरीर में बीमारी है, बाबा ये ऐसा परिवार में हो रहा है, तो बाबा वो ज़्यादा मुझे परेशान करता है, तो ये सब माया है, 5 तत्व की बातें हैं। और ये माया क्यों आती है? हमको मजबूत बनाने के लिए ही आती है। तो इसमें सहन करना है। तो ये राधे हर्षित होते हैं, तो कहते हैं और मैं देख कितना हर्षित होता हूँ राधे, मैं आप कॉन्शसनेस को देख के। राधे किसको कह रहे हैं? हाईएस्ट स्थिति को बाबा यहाँ पे राधे कह रहे हैं। तो हाईएस्ट स्थिति में सबसे ज़्यादा थी मम्मा, तो मम्मा को कह रहे हैं। तो जो भी हाईएस्ट स्थिति में है, सभी आत्माएं एक समान होती हैं, उसमें हर्षित होता हूँ। तो जो भी डिटैच हो गए पूरे ड्रामा से, डबल रोल एक्ट कर रहे हैं कि ड्रामा में आत्मा अलग अपना पार्ट बजा रही है और शरीर अपना अलग बजा रही है, ये पूरा डबल होना, उसे ही मम्मा का जैसा पार्ट है। तो इसमें विराट जो पार्ट चल रहा है उसके अंदर हमको समझाते हैं कि ये भूल भुलैया का खेल जैसा खेल है, कि जैसे हम अपने आप को भूल गए
और साकार में परंतु साधारण वेश में। साकार जो बाबा है साधारण वेश में है, तो उनको हम जान गए तो भूल हम भूल गए। तो जिसको जो जाने वह जाने जाननहार है। अब जैसे शरीर से ब्रह्मा बाबा को जान रहे हैं, शरीर से उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम साकार के सामने साकार को ही देखते रहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ऐसे थे, ब्रह्मा बाबा ऐसे थे। लेकिन जो निराकार स्मृति में टिककर सबको निराकार स्मृति में ही देखता है, तो उसी में हम समझते हैं कि यहाँ पे सारा विराट रोल और भूल भुलैया का जो ज्ञान है वह हमको समझ में आने लगता है। तो ये अंदर का ज्ञान निराकार स्मृति में ही हमको टिकना है। तो इसमें सारे आ जाएंगे, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विराट रूप में भी सब आ जाएंगे, देवी देवता। और ये भी कि बेटी श्री राधे प्रिय वत्सों को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। जो साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है, बाबा कहते हैं मेरे हाथ में है। मतलब कौन सी चाबी? साक्षात्कार क्या कहते हैं? साक्षात्कार माना न्यारा होकर देखना, न्यारा होकर देखना कि मैं आत्मा अलग हूँ और शरीर अलग है। उसमें न्यारा होके देखना, उसमें न्यारा और प्यारा वाली स्थिति जो आती है, उसमें होना अलग और आत्मा अलग, दोनों का ही अलग अलग पार्ट है। उसमें ही वो प्रिंस प्रिंसेस की जो स्थिति है, बैगर टू प्रिंस, वही आती है हमारी, उसी में बाबा कहते हैं। और ये सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है। तो इसमें कैरेक्टर से निकलता है सहन करने की पहले बातें, उसके बाद में ये ईश्वरीय व देवी गुण है। तो ईश्वरीय देवी गुण तो ये पहले तो कैरेक्टर के जिनकी जो बातें हैं उसमें डर है, इच्छाएं हैं, दर्द है, इमोशनल फीलिंग्स, कर्तापन का भान है, तो उसके अंदर देवीय गुण वो कैरेक्टर है। लेकिन उनसे जब परे होंगे तभी हम उनसे परे जब ही होंगे ना, जब हम पहले उस दुख को भोग लेंगे, उसी के बाद में अपने आप को आत्मा समझते समझते एक दिन पूरा डिटैच हो जाएंगे, उसमें कर्तापन का भान खत्म हो जाएगा और देवीय गुण ईश्वरीय गुण आएंगे। और ईश्वरीय गुण सुख महसूस होता है, और फिर उसके बाद में ही ईश्वरीय गुण से ही हमको उपराम सुख मिलेंगे, वह इस हद की दुनिया में सुख नहीं है। और ये सहन करते करते मोह में आ जाएंगे तो गोपनीय ज्ञान, गोपनीय ही गुप्त ज्ञान है हमारा आत्माभिमानी का। अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। अनासक्त योगी, उसको कुछ नहीं चाहिए, किसी में भी आसक्ति नहीं है, अनासक्त योगी होगा तो हाईएस्ट स्थिति को परमानेंट उसमें सुख मिलता रहेगा, उसको कुछ नहीं चाहिए। इस हद की बातें कोई भी रावण का किसी का भी कैरेक्टर उस पर प्रभाव नहीं डाल सक रहा है। तब यही हमको आज समझा रहे हैं कि खान पीन, ये जो उपस्थिति ये बातें हैं, तो ये आ जाती हैं हद की बातों में। और अपने को हम धोखा तो नहीं दे रहे कि हम क्या अभी तक कह रहे हैं आत्मा तो शरीर में ही तो नहीं फंसे हुए। तो जो शरीर की बातें हैं, जो अपने आप को कह रहे हैं सहन करना है, तो यही हम धोखा दे रहे हैं कि अभी हम तक कैरेक्टर तक ही सीमित हैं, इन 5 तत्वों को ही सच समझ रहे हैं, इस शरीर को भी। तो अब इसमें भी कह रहे हैं कि मेरे प्रति प्रिय वत्स याद में बैठते हो, तो परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्थिति जब बाबा तक पहुंचे तभी वह रोशनी को कैच करेगी, और ये तेज मेरे वतन में आएगा तो उन हर एक संपूर्ण लाइट उन्हों प्रवेश होगी, तो फिर उन्हों में प्रवेश होगी, लाइट से लाइट, फिर करंट और उन शक्तियों की प्राप्ति होना। तो उस समय ही शक्तियों की महिमा निकलेगी, और तभी वो शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो वो हर एक को अपने निश्चय में स्थिरियम रहना है, स्थिरियम रहना संपूर्ण लाइट में, कि स्वरूप बन जाना है, स्थिरियम एक जगह स्थित हो जाना, कि वो लाइट कभी भी बंद नहीं हो, अब वो हमेशा लाइट जलती रहे, उसमें एक जगह स्थित हो जाना कि मैं आत्मा हूँ। तो अगर उतारूँ तो भी उतर नहीं सकी, फिर अगर उसको बाबा भी उतारे ना तो भी वह उतरती नहीं है, वो गुप्त बातें हैं।
तो गुप्त आप अपने आप को जब पहचान जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो उसमें कोई भी आपको उतार नहीं सकता है। उस स्टेज से नीचे उतर नहीं सकते, क्योंकि स्टेज पे ड्रामा के लिए आप चढ़ गए हैं, तो अब ड्रामा करके ही हम वहाँ से उतरेंगे। यानी जो कॉन्शसनेस है हमारी, उसको प्राप्त कर लिए, अब वह उसी में रहेगी तो वो बढ़ती रहती है, कम नहीं होती है वो स्थिति। तो हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान, निष्ठा, बल और सुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना है। आत्मिक ज्ञान, उसमें तैयार रहना है। ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है, मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। तो दृष्टि कौन सी है यहाँ? ईश्वरीय दृष्टि की सोल टू सोल लव, ये दृष्टि है हमारी। कौन है मेरी दृष्टि के पीछे? दृष्टि कोण, दृष्टि प्लस कोण, कौन है दृष्टि के पीछे? तो शिव बाबा हो दृष्टि के पीछे। इसी स्थिति को बता रहे हैं कि कौन हूँ मैं आत्मा हूँ। यही वर्ल्ड का जो अपने निजी देश डीटी वर्ल्ड में जा रहे हैं, यानी कॉन्शियसनेस से हम जा रहे हैं। हे राधे बेटी, तो हम हर एक बाप समान अपने आप को समझेंगे, तो उसमें है हम हाईएस्ट स्थिति में राधे बेटी। और यही अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्यम रहेगी। ललाट में यह दीपक एकदम स्थिर रहेगा कि दीपक हमेशा जल रहा है ज्योति। अंतः प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। अंतःकरण, जब अंतः इसमें आया, अंतः प्रेरणाओं को, अंतः माना अंदर की प्रेरणाओं को अंतःकरण से समझना, चेतना से अपने आप को उपराम स्थिति से जब उठाएंगे, तभी हम उसमें रुक सकेंगे, उस ज्योति में हम ठहर सकेंगे कि मैं आत्मा हूँ। तो जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे, उतना संपूर्ण प्रेरणा टच हो सकेगी। तो संपूर्ण ज्ञान हमको उसी स्मृति में मिलने लग जाएगा अंदर ही। निराकार स्थिति में निराकार को देखना कि मैं आत्मा हूँ और अगला भी आत्मा है, किसी का भी रोल नहीं देखना, और यहाँ पे कुछ भी हद की पहचाने नहीं आ रही है उस स्थिति में कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे सिर्फ आत्मा है और अगला भी आत्मा है। तो ये, और आगे कहते हैं कि देखो प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। अब प्रकृति क्या है? यहाँ पे 5 पुतलों से परे स्थिति, अब ये स्थिति में चमकती है। अब मैं 5 तत्वों का पुतला होना, कैरेक्टर नहीं, उसके बाद में लाइट चमकती है। दिव्य बुद्धि में जो सितारा है, उसकी बाबा दिव्य बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो वत्स्य सिर्फ ये विचार करें आहा कि जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है, स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर यज्ञ में ये वत्सों के सम्मुख आए पधारम है, तो उसकी शीतल गोद में बैठने में हृदय शांत हो जाता है। शीतल हृदय जब परमात्मा की गोद में बैठ जाएंगे, तो सारी शक्तियाँ ऑटोमेटिकली, दिव्य गुण सब मिलते जाएंगे। तो अगर रचना को रचने वाला मिल गया, तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? अब मैं आत्मा हूँ, आत्माभिमानी स्थिति में टिक गई, तो अब शरीर की बातों में, हद की बुद्धियों में मैं क्यों जाऊं? मैं शरीर में और शरीर की बातों में क्यों करूं? फालतू अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? मैं आत्मा हूं। तो हाईएस्ट से हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकत प्रकट हुई, यानी बाप से होती है सर्व ताकत, जिससे प्रकट हुई। तो अब हम शरीर नहीं हैं, तो उस पहचान में जा आ गए हैं, फिर यह गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। अब हम मृत्यु लोक में वापस नहीं जाएंगे, अब हम स्वर्ग में आ चुके हैं, गेट खुल चुका है, तो अब स्वर्ग में वापस नहीं जाएंगे। जैसे मम्मा ने जो भी कैरेक्टर में जो स्त्रियां थी, उनमें से सभी माताओं में से पहला गेट मम्मा ने खोला था आत्माभिमानी स्थिति का। और अब जो जिनका भी गेट खुल चुका, जो स्वर्ग में जा चुके, वे वापस मृत्यु लोक में क्यों आएंगे? अपने शरीर और शरीर के बान में क्यों आएंगे वापस? असंभव हो जाएगा उनके लिए, असंभव है ये बात। वापस वह उस शरीर की बातों में नहीं आते हैं।
जब दी क्रिएटर की पहचान आ जावे तब तो समझे कि यह कौन है। समझा शिरोमणि राधे, जब पहचान आ जावे कि जो हाईएस्ट स्थिति में कौन है, बाप समान स्थिति में जब ये समझ जाएं तब की बात है ये। अच्छा, उसमें कहते हैं, वरदान में कहते हैं बाबा, सदा अतीन्द्रिय सुख में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न हो। तो हमेशा अतीन्द्रिय सुख में रहना, तो इसमें आत्मा का जो सुख है उसमें धरती पर पांव रखते तो मैले हो जाते हैं। उसमें धरती माना पांच तत्व की बातें, उसमें धरती पर पांव, ये पांच तत्व मिट्टी का पुतला है, इसकी बातें नहीं, ये कहानी, कैरेक्टर, पहचान, हद की पहचाने, पुराना संसार, ये मैं नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो इसमें स्वच्छ, उसमें ये झूले में झूलते, मिट्टी में पाँव नहीं रखते, पांच तत्व की बातों में उनका कोई लेना देना नहीं है। अब तो जैसे एक बच्चा होता है, वो उसको माँ एक दूध पिला के सुला देती है झूले में, फिर उसको नींद आती है। ऐसे ही यहाँ हद के पूरे मान अपमान, सुख सुविधाएं और बुद्धि से ये सारी पुरानी पहचाने, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये सब खत्म हो जाए और ये पांच तत्वों का प्रभाव मुझ पे ना पड़े। मैं पूरी अपनी 18 अक्षौणी सेनाओं से अपने आप को अंदर से नष्ट कर दूं। उसी के बाद में मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पाकर, 10 इंद्रियों पर जीत पाकर अपनी सीट पर सेट हो जाऊंगी। तो उसके बाद में अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब बच्चे का पेट भर गया, बच्चा सो गया नींद में, झूले में, तो यहाँ से जब मेरा अंदर में परमात्मा की गुण और परमात्मा की शक्तियों से पेट भर जाएगा, माना स्थिति भर जाएगी, वो जो रावण निकल गया और राम मिल गया, वो स्थिति जब आ जाएगी तभी अतीन्द्रिय सुख में हम रह पाएंगे। स्लोगन में कहते हैं बाबा, मैं त्यागी हूँ, तो मैं त्यागी हूँ। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। ये क्या है? मैं त्यागी हूँ। मैं यानी शरीर की बात है। तो यहाँ पे फिजिकल मैं, ये आ गया, फिजिकल आ गया। तो जो धन है, त्याग है, मैंने किया, तो कैरेक्टर, तो ये मैंने किया, सेवा मैंने की, ये काम मैंने किया, ये क्या किया? मैं थोड़ी हूँ कुछ भी यहाँ पे करता। अब मैंने नहीं किया, मैं कौन? आत्मा हूँ। तो ड्रामा अनुसार बाबा ने दिया था, तो ड्रामा अनुसार जिसको जो देना है वो दे देता है। मैं करता हूँ ही नहीं। ड्रामा में प्रभु की देन थी, प्रभु को दे दिया। यहाँ से चाहिए कहीं भी दो, है धरती की चीज़ें, धरती में कहीं भी देना, तो उसमें मैं करता नहीं है। मैं त्यागी नहीं, मैं यानी अहंकार मैं नहीं, रावण वाला मैं नहीं। यहाँ पे मैं आत्मा ही हूँ, सूक्ष्म हूँ, शरीर का कोई रोल नहीं है। मैं अब कौन हूँ? आत्मा हूँ। यही समझकर हमको सोचना है। मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ दिया ड्रामा अनुसार सबको बाबा ने दिया। अव्यक्त सारे में कहते हैं, आत्मिक स्मृति में अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। तो इसमें जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे, सोल कॉन्शियस स्थिति वाली, तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाएंगे। अब इस स्थिति में समस्या आती ही नहीं है उस आत्मा पे, मतलब कैरेक्टर में अब कुछ भी हो रहा है तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये वाली बात आ रही है। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना, कि कैरेक्टर अपने आप को समझना हम बंद कर दें, पुराने भान से परे हो जाएं। देह अभिमान को मिटाने से सर्व शक्तियाँ मिट जाएंगी। ये मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी बीमारी, मेरी पहचान, मेरी हद की बातें, ये इनसे पूरा हम परे हो जाएंगे, तब देह अभिमान से मुक्त हो जाएंगे, तभी हम आत्माभिमानी स्थिति में टिक जाएंगे। और आत्माभिमानी स्थिति में जो है अच्छा है, हर स्थिति में आत्मा को खुशी रहती है। आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में आनंद, सुख, प्रेम, सातु गुण, आठों शक्तियाँ, दिव्य गुण हमेशा ही आनंद स्वरूप में ही है। वो आनंद स्वरूप ही एक ऐसा स्वरूप है जो इस धरती पे पांच तत्व के पुतले में और ये विकारी दुनिया में नहीं है कलयुग की। ये थी आज मम्मा की और शिव बाबा की साकार वाणी। ओम शांति।